Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ यूनिट डिजिट के थर्ड क्लास के साथ। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है नंबर सिस्टम के नाम से, तो ज़रूर जाके देखिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए बताया है। जैसा कि यानी कि फ़र्स्ट क्लास में भी मैंने बहुत ही कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया था। कल आप लोग साइक्लिक रूल पढ़े हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में क्वेश्चन, वो फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन होंगे। किस पे? फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन। तो ज़रूर जाके देखिएगा फर्स्ट और सेकंड क्लास। जो अगर नहीं देखे हैं तो उससे आप यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से इस क्लास को सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन होगा, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे बोर्ड पे, देखिएगा ध्यान से। तो इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर फैक्टोरियल में हम वैल्यू कैसे इसको पता रखेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए समझिएगा क्या है। तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ध्यान से सुनिएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह आगे फिर हम 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको क्या करना है कि उल्टा गुना में इसे सजाना है। पहले 2 फैक्टोरियल का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है तो 2, फिर उसके बाद 1। तो 2 और जब 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2 ही होगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का वैल्यू ध्यान दीजिएगा। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसे उल्टा गुना में सजाना है। 3 का तो 3 2 1, बस यहीं तक। 3 दूना 6, तो कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। इसी तरह 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? तो 24 होगा। आगे देखिए, इसी तरह 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? तो 120 होगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? तो 720 होगा। और इसी तरह इसका क्रम जारी रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट का यूज़ किया हूँ। आगे 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, किसी फैक्टोरियल का वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, यही सेम पैटर्न अपनाना है आपको। लेकिन आपसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल का योग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा, इकाई स्थान पे अंक क्या होगा। तो केवल ध्यान रखना है आपको कि इतना दिमाग में आपको एडजस्ट करना है कि अभी जो हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे ध्यान से देखिएगा कैसे। आप गौर किए हैं कि 4 फैक्टोरियल तक जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो इसका इकाई स्थान पे अपना अपना अंक आता है, जो वो मतलब वो कैलकुलेट करके याद रखना होगा। लेकिन गौर कीजिए, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 8 9 10, किसी का भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 4 से आगे, सबके इकाई स्थान पे कितना होगा? तो 0 ही होगा। इकाई स्थान, ये इकाई स्थान, इकाई स्थान पे हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। कहाँ से? 4 फैक्टोरियल के बाद। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे किसी का भी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिए फैक्टोरियल में, सबके इकाई स्थान पे 0 ही आने वाला है। तो ये आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। 4 फैक्टोरियल तक का सबका इकाई स्थान पे अपना कुछ वैल्यू है, उसे कैसे याद करेंगे? तो आप माइंड में भी याद कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना? 1। फैक्टोरियल 1 का कितना? 1। फैक्टोरियल 2 का कितना? तो 2 1 2। फैक्टोरियल 3 का कितना? तो 3 दूना 6, 6 1 6। तो इस तरह आप यूनिट प्लेस पे वैल्यू यानी कि इकाई स्थान पे आप पता लगा लेंगे 4 तक। लेकिन 5 से और 5 से आगे किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा इसका वैल्यू 0 ही होगा इकाई स्थान पर। ये हमेशा याद रखिएगा। इसे ही मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा कि 5 फैक्टोरियल और इससे आगे सभी फैक्टोरियल के वैल्यू में इकाई स्थान पर केवल 0 ही आएगा। इसे आपको याद रखना होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का।
चलिए स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 100 फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो बोलिएगा सर 100 फैक्टोरियल। और आपसे बोला जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। तो कुछ भी जटिल नहीं, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। फर्स्ट क्लास ज़रूर जाके देखिएगा, फर्स्ट सेकंड और फिर इस क्लास को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप इस क्लास को समझ नहीं सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर आप देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए समझते हैं, देखिएगा क्या है। तो अभी मैंने बताया है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए इसे यहाँ पे लिख देते हैं। आगे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 2 ही होगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का वैल्यू, तो हम क्या बोलें कि उल्टा गुना में सजाना, याद नहीं रखना है कि वैल्यू किसका कितना होगा। तो 3 2 1 गुना में सजाएंगे तो 3 दूना कितना 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, तो 6 हो गया। आगे 4 फैक्टोरियल का, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो गौर कीजिए, हमें 24 से कोई मतलब नहीं, वैसे यहाँ पे अभी हम लिख देता हूँ यहाँ पे 24 ही। आगे देखिएगा, फिर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिएगा। तो गौर कीजिए, इस 24 से भी कोई मतलब नहीं है। किससे हमें मतलब है, केवल इकाई स्थान के वैल्यू से। तो इकाई स्थान पे है कितना 4, तो इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू निकालेगा तो इकाई स्थान पे क्या होगा, तो 0 ही होगा, तो 0। इसी तरह आगे 6 7 8 9 10 11 किसी का भी 100 तक में निकालिए, सबके इकाई स्थान पे क्या होगा, तो 0 ही होगा। ठीक, तो गौर कीजिएगा, इस सब से तो कोई मतलब है नहीं अब। ठीक, तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसे जोड़ेंगे, 6 4 10। अब गौर कीजिएगा, इस 10 से भी कोई मतलब नहीं है। अब इस 0 को 2 में जोड़िए तो कितना होगा, 0 और 2 को जोड़िएगा तो 2 ही होगा। फिर 2 और इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलेगा सर 3 होगा। यानी कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल गुने डॉट डॉट गुने 100 फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिखा गया था 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने डॉट डॉट डॉट, आगे लिख देते हैं ऐसे ही क्रम, यानी कि 4 फैक्टोरियल गुने डॉट डॉट कहाँ तक, तो 100 फैक्टोरियल। अब गौर कीजिएगा कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होगा कितना, तो 1 होगा सर। आगे देखिए 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो कितना 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का तो 3 दूना 6, तो 6। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 6 चौक 24। तो 24 से कोई मतलब है नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इकाई स्थान पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। और आगे तो आप जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल से आगे 5 और 5 से आगे किसी का भी वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 डॉट डॉट कहाँ 0। अब गौर कीजिए, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, टोटल का टोटल 0 ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ ज़रूर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर।
चलिए थर्ड क्वेश्चन समझिएगा क्या है। एक फैक्टोरियल का पावर एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल का पावर दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल का पावर तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल का पावर चार फैक्टोरियल, और इसी तरह कहाँ तक है तो 100 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल तक है। चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फैक्टोरियल का पावर कितना है, एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल का पावर कितना, दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल का पावर तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल का पावर चार फैक्टोरियल प्लस पाँच फैक्टोरियल का पावर पाँच फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कहाँ तक तो 100 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप लोग इसे खुद से प्रयास कीजिए बनाने का और आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग इसे खुद से बनाते भी हैं। तो चलिए समझिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब फैक्टोरियल एक जो नीचे में है तो फैक्टोरियल एक का वैल्यू कितना, एक होगा, और पावर में कितना, एक फैक्टोरियल है तो इसका भी वैल्यू एक ही होगा, प्लस फैक्टोरियल दो का वैल्यू कितना तो दो होगा और पावर में भी दो ही होगा। फैक्टोरियल तीन का वैल्यू कितना होगा तो 6 होगा और पावर में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल चार का वैल्यू कितना होगा तो बोलिएगा सर 24 होगा, क्योंकि 4 या 12 12 दूना 24, तो 24 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि किससे मतलब है तो 4 से। तो 4 का पावर, या नहीं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 24 के पावर कितना हो जाएगा 24 ही होगा, और आगे तो निकालना ही नहीं क्योंकि आगे सबके इकाई स्थान पे क्या होगा तो 0 ही वैल्यू आएगा, तो आगे का छोड़ दीजिए। अब इसे ही कैलकुलेट करना है केवल। तो एक का पावर एक का वैल्यू एक ही होगा, दो का पावर दो का वैल्यू यानी कि दो का स्क्वायर कितना 4, और 6 का पावर 6 है। तो याद कीजिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, और पावर कितना भी बड़ा हो, संख्या कितना भी बड़ा हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा। तो 6 का पावर कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, इसका इकाई स्थान पे हमेशा 6 ही होगा। और 4 और 9 का भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे थे कि अगर 4 का पावर अगर सम संख्या रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा इकाई स्थान पे तो हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पे 6 हो गया। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 6 6 12, 12 4 16 और 1 17, यानी कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा तो 7 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए 7 किस में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। 44 का होल पावर 44 प्लस 75 का होल पावर 75 प्लस 66 का होल पावर 66 प्लस 99 का होल पावर 99 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 44 का होल पावर कितना है 44, इसी तरह 75 का होल पावर कितना 75, आगे समझिएगा। इसी तरह 66 का होल पावर कितना होगा तो 66 प्लस 99 का होल पावर कितना 99। चलिए देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाला है। 4 का देखिए इकाई स्थान पे 4 है, 4 और 9 का खेला मैंने समझाया था, 0 1 5 और 6 का भी खेला समझाया था फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो 4 का पावर अगर सम संख्या रहे तो इकाई स्थान पे हमेशा क्या होगा तो बोलेगा सर 6 होगा। चलिए आगे देखिएगा। 5 का भी खेला तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका 5 ही हो जाएगा आंसर। इसी तरह 6 वाला में भी कोई दिक्कत है ही नहीं, 6 ही हो जाएगा। और इसी तरह आप देखिएगा 9 का खेला क्या था,
9 का पावर अगर विषम संख्या रहे तो हमेशा वैल्यू कितना होगा इकाई स्थान पे, तो 9 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। चलिए आगे समझिएगा। 9 6 15, 15 5 20 और 20 6 कितना होगा 26। यानी तो आप सिंपल तरीका से भी जोड़ सकते हैं। 9 और 5 9 6 15, फिर इस 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 10, फिर इस 10 6 और इस 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 ही होगा। यानी तो सिंपली आप सबको जोड़ लीजिए। जब छोटा अंक रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 6 15, 15 5 20 और 20 6 26। तो देखिएगा इकाई स्थान पे कितना है तो 6 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 का पावर 36 का पावर 36। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। 36 का पावर 36 और फिर इसका पावर 36 और तब आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। अरे भाई इसे गौर से देखिएगा यहाँ पे कि इकाई स्थान पे 6 है और इकाई स्थान पे अगर 6 रहे यानी कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे 6 है यानी कि इसका इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा तो 6 ही होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए उस फैक्टोरियल को काट कर सिर्फ वहाँ पर 4 लिखेंगे। यानी कि जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए उस फैक्टोरियल को काट के क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ आपको 4 लिखना है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए उस फैक्टोरियल को काट कर सिर्फ वहाँ पे कितना लिखना है तो 4 लिखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट आप माथा में सेट कर लीजिए, दिमाग में इसे सेट कर लीजिएगा। अब बोलेगा सर कैसे समझेंगे कि किस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाएगा, तो इसका भी एक जुगाड़ है। क्या देखिए, तो 3 फैक्टोरियल के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा ना सब में क्या होगा तो 4 से भाग लगेगा। किसके बाद तो 3 फैक्टोरियल के बाद, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 फैक्टोरियल के बाद आगे किसी भी फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा सब में 4 से भाग लगेगा। अब चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था 24 था। देखिए 4 से भाग लगा करके पूरे कट रहा है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था 120 था, उसे भी आप काट के देखिएगा आसानी से कट जाएगा 4 से। तो इसको दिमाग में सेट कर लेना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए उसे काट कर क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ 4 आपको लिखना है। और बोलिएगा सर कि कैसे हम समझेंगे कि 4 से भाग लगेगा किस फैक्टोरियल में, तो उसका भी मैंने जुगाड़ कर दिया। क्या कि 3 फैक्टोरियल के आगे सभी फैक्टोरियल में क्या होगा तो 4 से भाग लग जाएगा। तो ये आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन से समझिएगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। चलिए समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 82 का पावर 48 फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। 82 का पावर कितना है 48 फैक्टोरियल और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। अब गौर कीजिए 48 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है इतना आसान नहीं है, इसे आपको गुना करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करिएगा, गौर से देखिएगा कि हम क्या बोले अभी कि 3 फैक्टोरियल से आगे सब में क्या होगा तो 4 से भाग लग जाएगा। पहला काम यही था ना, जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए। तो भाई किस फैक्टोरियल में 4 से भाग लगेगा तो 3 फैक्टोरियल के बाद जितना भी होगा सब में लगेगा। ये तो 3 के बाद है ना 48 है, यानी कि इसमें 4 से भाग लगेगा। तो इसको काट करके क्या लिखना है वहाँ पे, गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान से। जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाए उस फैक्टोरियल को काट कर सिर्फ वहाँ पे 4 लिखेंगे। यानी कि अब 82 का पावर ये 48 नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा 4 रहेगा। अब गौर कीजिएगा ये 82 का पावर जो 4 है तो हमें 82 8 से तो कोई मतलब है नहीं इस इकाई स्थान के वैल्यू से। यानी कि 2 का पावर 4, यानी कि 2 को कितना बार गुना में लिखेंगे तो बोलिएगा सर 4 बार गुना में लिखिएगा। जी हाँ, चलिए इसे गुना करते हैं। 2 दूना 4, फिर 4 को 2 से कीजिएगा तो कितना 8, फिर 8 दूना
16। तो 16 में जो इकाई स्थान पे वैल्यू है कितना 6, यानी कि इस पूरे वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या होगा तो 6 ही होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 43 का होल पावर कितना 1000 फैक्टोरियल। 43 का पावर कितना है तो 1000 फैक्टोरियल। ये गौर कीजिएगा कि 1000 फैक्टोरियल जो लिखा गया इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो क्या करेंगे 43 का पावर पे केवल कितना होगा तो बोलेगा सर जिस फैक्टोरियल में 4 से भाग लग जाता है यानी कि पावर 4 ही लेना है। तो इस 43 का पावर 4 है, यानी कि इस 3 को कितना बार गुना में लिखना है तो बोलेगा सर 4 बार लिखना है। चलिए लिख देते हैं 4 बार। जब इसे गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 9 को 9 से गुना कीजिएगा कितना 81, यानी कि इकाई स्थान पे क्या होगा वैल्यू तो 1 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए गौर कीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसे पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। 88 का पावर कितना है 42 फैक्टोरियल। चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 88 का पावर 42 फैक्टोरियल प्लस 23 का पावर 57 फैक्टोरियल प्लस 86 का पावर 24 फैक्टोरियल प्लस 95 का पावर कितना 98 फैक्टोरियल। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अब गौर कीजिएगा सब फैक्टोरियल में गौर कीजिए, ये फैक्टोरियल जो है 3 फैक्टोरियल के बाद वाला फैक्टोरियल है सब, यानी कि सब में 4 से भाग लग जाए, यानी कि सब को काट के पावर में कितना लिखना है तो केवल 4 लिखना है। यानी कि 88 का पावर कितना होगा तो 4 होगा, इसी तरह 23 का पावर कितना होगा तो 4 होगा, इसी तरह 86 का पावर कितना होगा तो 4 होगा, और इसी तरह 95 का पावर कितना होगा तो 4 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 88 का पावर 4 यानी कि तो 88 से तो मतलब है नहीं इस इकाई स्थान के वैल्यू यानी कि 8 से, तो 8 को आप कितना बार गुना में सजाइएगा तो 4 बार। ध्यान दीजिएगा 8 को आप कितना बार गुना में सजाइएगा 4 बार। तो इसका देखिएगा यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा 80 80 64, फिर 80 80 64, फिर इस 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा तो बोलेगा सर 6 होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। आगे देखिएगा 3 का पावर 4, यानी कि इसको 4 बार गुना में सजाना है, किसको 3 को। देखिए अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट किए हुए थे 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर इस 9 को 9 से कीजिएगा तो 9 9 81, यानी कि इकाई स्थान पे कितना 1, यानी कि इसका वैल्यू 1। आगे देखिएगा 86, यानी कि इकाई स्थान पे 6 है और जिस संख्या के इकाई स्थान पे 6 उसका वैल्यू सेम होगा, यानी कि 6 ही होगा। इसी तरह फिर 5 है, इसका भी 5 ही होगा। तो चलिए इसे आप जोड़ते हैं कि कितना होगा। चलिए देखिएगा 6 6 12, 1 13 और 13 5 कितना होगा तो 18, यानी कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा तो 8 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से समझिएगा 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। 4 का पावर 1 गुने 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4। चलिए पहले इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 का पावर 1 गुने 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4 गुने 4 का पावर 5 गुने 9 का पावर 6 गुने
डॉट 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 गुने 4 का पावर 99 गुने 9 का पावर कितना 100। चलिए ध्यान से समझिएगा इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 4 का पावर 1 गुने 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4, इसी तरह से सजाया हुआ है 4 का पावर 99 गुने 4 का पावर 9 का पावर कितना 100 तक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखिएगा कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 का पावर 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा इकाई स्थान पे 4 ही होगा। इसी तरह 9 का पावर देखिए 2 दिया हुआ है, तो 9 का पावर अगर विषम संख्या, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो वैल्यू क्या होगा। इसे मैंने पिछले क्लास में सेकंड क्लास में बताया हुआ है कि 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो 4 ही होगा। इसी तरह फिर देखिए 9 का पावर अभी सम संख्या है तो इसका वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। फिर 4 का पावर विषम संख्या यानी कि 4 ही होगा। 9 का पावर सम संख्या यानी कि 1 होगा। 4 का पावर विषम संख्या यानी कि 4 ही होगा। 9 का पावर सम संख्या यानी कि 1 होगा। और इसी तरह से कहाँ तक तो बोलिएगा सर 4 गुने 1, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कितना टाइम से लिखा हुआ है तो बोलिएगा सर कितने टर्म तक लिखा हुआ है तो 100 टर्म तक ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 100 पद तक ऐसे लिखा हुआ है, या नहीं तो इसे हम शॉर्ट में टर्म से लिख देते हैं। यानी कि 4 गुने 1 4 गुने 1 4 गुने 1 यानी कि कितना कहाँ तक लिखा हुआ है तो 100 तक। कैसे समझे तो पावर 100 है तो 100 बार ऐसे लिखा हुआ है 4 गुने 1 फिर 4 गुने 1 यानी कि 100 बार ये लिखा हुआ है। तो इसे जब आप शॉर्ट में लिखिएगा तो 4 1 4 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 4 1 4 फिर 4 1 4 फिर 4 1 4 गुने डॉट 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 गुने 4। तो गौर कीजिए कितना टाइम्स हो जाएगा ऐसे तो 50 बार, यानी तो 50 टाइम्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं केवल समझने के लिए। आप इसे बोल सकते हैं 50 टाइम्स यानी तो 50 बार बोल सकते हैं। तो इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का पावर 50 होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जब 4 का पावर अगर 2 है तो इस 4 को 2 बार गुना में सजाते हैं तो इसका पावर अभी अगर 50 बार मतलब लिखा हुआ है 4 गुने 4 गुने, तो 4 का पावर 50 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, चलिए समझिएगा। फिर अब गौर कीजिएगा कि 4 का पावर कैसी संख्या है तो सम संख्या। 4 का पावर अगर सम संख्या है तो इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा तो 6 हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 का पावर अगर सम संख्या रहता है तो हमेशा वैल्यू 6 होता है, और अगर विषम संख्या रहता है तो हमेशा 4 होता है। और 9 में खेला क्या कि अगर 9 का पावर अगर विषम संख्या है तब 9 ही होगा, और सम संख्या रहेगा तो कितना होगा 1 होगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सेकेंड लेक्चर देखना होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दस नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मैं इससे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 9 का पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक तो 4 का पावर 99 प्लस 4 का पावर कितना 100। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर कीजिएगा, फिर यहाँ पे 4 का पावर क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या की स्थिति में हमेशा वैल्यू 4 ही होगा। 9 का पावर सम संख्या तो हमेशा वैल्यू इसका 1 होगा। फिर 4 प्लस 1 फिर 4 प्लस 1, ये क्यों हो रहा है 4 प्लस 1 4 प्लस 1, आप लोग इसे समझ रहे होंगे। प्लस डॉट 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 प्लस 4 प्लस 1, गौर कीजिए कितना बार है तो पावर 100 यानी कि 100 टर्म्स तक लिखा हुआ है 100 टर्म्स। अब इसे जब शॉर्ट में लिखिएगा तो 4 1 5 फिर 4 1 5 प्लस 4 1 5 प्लस डॉट डॉट इसी तरह 4 1 5।
तो ये कितना बार हो जाएगा, तो 50 बार, यानी कि 50 टाइम्स इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। अब गौर कीजिएगा, अब इसे 5 का पावर 50 नहीं लिख सकते हैं, गुना में रहता तब ऐसे कर सकते हैं, तो ये प्लस में है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुने कितना 50। ये 50 वर्ड लिखा हुआ है तो शॉर्ट में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। जब गुना कीजिएगा तो 25 25 यानी कि 250। 5 को आप 50 बार लिख के गुना कीजिए या डायरेक्ट आप 50 से गुना कीजिए, बात बराबर होगा। तो इकाई स्थान पे है कितना, तो 0। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हुए हैं कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 का पावर 55 बट्टा 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बट्टा 16 का पावर 18। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि 12 का पावर यहाँ पे 55 दिया हुआ है बट्टा 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बट्टा 16 का पावर कितना 18, 16 का पावर 18। चलिए ध्यान दीजिएगा अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर कीजिएगा, इसमें सबसे पहले इस पावर को यानी कि इस बेस इसको अगर हम एक रंग कर ले तो आसानी से इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन 7th 8th में भी पढ़ चुके होंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौका 12, यानी कि 3 गुने 4 का होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। इसी तरह फिर बट्टा 3 का पावर कितना 11 प्लस, अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब का होल पावर कितना 48 बट्टा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का होल पावर कितना 18। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 का पावर 3 गुने 4 का होल पावर 55, यानी कि 3 का पावर भी 55 है, तो 3 का पावर 55 गुने 4 का पावर कितना 55 बट्टा 3 का पावर कितना 11। इसी तरह इधर आ जाइए आप, 2 का पावर का पावर क्या होता है गुना होता है, तो 48 को 3 से गुना कीजिए, तो 8 तिरिक 24 का कितना होगा 4, कैरी कितना यहाँ पे 2, फिर 4 तिया 12 2 14, यानी कि 144 बट्टा 2 का पावर का पावर फिर गुना 18 चौक 72। चलिए आगे समझिएगा। अब गौर कीजिए, बेस अगर सेम है और यानी कि भाग में है और बेस सेम है तो पावर क्या होता है घटता है। बट्टा का मतलब क्या भाग ही होता है। तो गौर कीजिए दोनों का बेस एक जैसा है, यानी कि 3 का पावर क्या होगा, इस 55 में से 11 को माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा 44। इसी तरह फिर गुने 4 का पावर कितना तो 55। चलिए इसी तरह आगे आ जाइए इधर। अब फिर इसमें भी बेस भाग, बट्टा का मतलब क्या भाग में बेस एक रंग है तो पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, फिर 14 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, यानी कि 72 होगा। चलिए इसे मैं दाएं तरफ इसे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है गौर कीजिएगा, अब 3 का पावर 44 है। अब बड़ा वैल्यू जो रहता था उसे कैलकुलेट करने के, यानी कि इसे हम क्या करते थे रिड्यूस करते थे, और किससे तो 4 से डिवाइड करके इसे रिड्यूस करते थे। तो 44 में किस मेथड से, तो गौर कीजिए साइक्लिक रूल मैंने समझाया था आपको, साइक्लिक रूल। तो 3 का पावर 44 है तो पावर 44 से हमें कोई मतलब नहीं है। साइक्लिक रूल में मैंने क्या समझाया था कि जिसमें अगर 4 से भाग लग रहा है तो उसे 4 से भाग लगा दीजिए। तो गौर कीजिए इसमें भाग लग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो अगर शेषफल 0 बचे तो पावर को क्या मान लेंगे तब 4 बैठाएंगे, यानी कि 3 का पावर यहाँ पे क्या मानेंगे 4। इसी तरह फिर 4 का पावर 55 है, तो गौर कीजिएगा 55 में 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा डिवाइड। गौर कीजिए देखिए 55 में डिवाइड करके आप चलिए साइड में यहाँ पे
4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 एका 4, कितना बचा 1, फिर 15, 4 तिया 12, घटाएंगे कितना 3। तो याद कीजिए साइक्लिक रूल में मैंने समझाया था कि डिवाइड करने के बाद जो शेष बचे उसे ही पावर बना लेना है, यानी कि इस बार 4 का पावर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह इधर आइएगा, प्लस 2 का पावर क्या है 72, अब 72 में 4 से भाग दीजिए, तो 72 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एका 4, फिर 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि कटने वाला है ये, 4 एका 4, फिर 3 2 यानी कि 32 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32 यानी कि कटने वाला है। तो क्या करेंगे तब, अगर कट जाए तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो शेषफल जब कुछ बचे ही ना तो किसे हम पावर बनाएंगे, तो 4 को बनाएंगे, यानी कि 2 का पावर 4। इसे मैंने सेकेंड क्लास में यानी कि साइक्लिक रूल में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, आप लोग इसे ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए आप देखिएगा, 3 का पावर 4 है, यानी कि 3 को कितना बार गुना में सजाना है 4 बार, तो गुना में सजा के देखिए तो यूनिट प्लेस पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 का पावर 3, तो गौर कीजिए 4 का पावर कैसा है, विषम संख्या की सम संख्या, विषम संख्या, तो विषम की स्थिति में हमेशा वैल्यू 4 होगा। फिर 2 का पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो इसे जब आप 2 का पावर 4 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि इकाई स्थान पे क्या होगा तो 6 होगा। चलिए फिर 4 एका 4 प्लस 6, यानी कि इसे जब जोड़िएगा तो 10, तो इकाई स्थान पे कितना हो गया तो 0। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।